ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय है वैदिक काल गणना, इस विषय का जो आरंभ है या जिस कारण से इस विषय को आज रखा गया है, सबसे पहले मैं आदरणीय भूपेश जी द्वारा भेजे गए उस संदेश को पढ़ूंगा जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो काल गणना के मात्रक हैं उनके विषय में लिखा है कि आरंभ होता है 6 प्राण अर्थात एक पल, जिसे विनाडी भी कहा जाता है, और आज के संदर्भ में इसका मात्रक होता है 24 सेकंड्स के बराबर। 60 पल बराबर एक नाड़ी या जिसे एक घड़ी कहते हैं। तो 24 का एक पल है और 60 का एक घड़ी, तो ये ऑटोमेटिकली 24 मिनट का हो गया। इसे एक मुहूर्त भी कहा जाता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है तो हो गया 48 मिनट, और इसको एक क्षण भी कहा जाता है। तो एक पल 24 सेकंड का, एक घड़ी 24 मिनट की, एक मुहूर्त 48 मिनट का। उसके बाद 60 नाड़ी यानी 60 घड़ी का 30 मुहूर्त होता है, और इसे एक अहोरात्र यानी दिन रात, अह माने दिन और रात्रि तो रात्रि है ही, अहोरात्र का अर्थ है हो गया हमारा 24 घंटे। 7 अहोरात्र का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयन का एक संवत अर्थात एक वर्ष, 360 वर्षों का एक दिव्य वर्ष, और 4800 दिव्य वर्ष का सतयुग। यानी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17,28,000 वर्ष। उसके बाद 3600 दिव्य वर्ष का त्रेता, इसकी गणना करेंगे तो 12,96,000। 2400 दिव्य वर्ष का एक कलयुग यानी 8,64,000 वर्ष, और 1200 दिव्य वर्षों का एक कलयुग होता है जिसमें 4,32,000 वर्ष हुए। तो 17,28,000 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 वर्षों का त्रेता, 8,64,000 वर्षों का द्वापर, और 4,32,000
इस प्रकार से ये चारों युगों का एक क्रम होता है और इन चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है जिसे महायुग, दिव्य युग या देव युग भी कहा जाता है। फिर एक चतुर्युगी में इस दृष्टि से देखें तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है और मनवंतर की आयु 30,67,20,20,000 वर्ष होती है। 3 चतुर्युगियों का एक संधिकाल होता है जिसमें 1,29,60,000 वर्ष होते हैं। 14 मनवंतर के 2 संधिकाल जिसे 1,000 चतुर्युगी या एक सृष्टि का समय कहते हैं और ये समय 4,32,00,00,000 वर्ष होता है। इतना ही समय सृष्टि का और इतना ही समय प्रलय का होता है। सृष्टि के समय को ब्राह्म दिन और प्रलय के समय को ब्राह्म रात्रि कहते हैं। और इस प्रकार से एक सृष्टि और एक प्रलय का समय मिलाकर के 8,64,00,00,000 वर्ष, 4,32,00,00,000 प्लस 4,32,00,000 मिला दें तो 8,64,00,00,000 वर्ष हो जाते हैं। ऐसे 30 ब्रह्म अहोरात्र का जो एक माह बनता है, जैसे हमारा 30 दिन का एक महीना है, वैसे ही ब्रह्मा का जो एक माह है वो 30 ब्रह्म अहोरात्र का होता है और ऐसे 12 महीनों का एक ब्रह्म वर्ष होता है और 100 ब्रह्म वर्ष का एक महाकल्प होता है। और मुक्ति की जो अवधि है वो कितनी है? एक इस पराकाल की ही अवधि है जिसमें कितने 31 नील 10 खरब 40 अरब लगभग वर्ष होते हैं। तो ये पूरा का पूरा काल गणना का चार्ट है और इसमें फिर अन्य बहुत सारे विभाग हैं जिसमें मनवंतर आते हैं। अब यहां पर श्वेत वराह नामक प्रथम ब्राह्म दिन के 7वें वैवस्वत नामक मनवंतर के 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है वर्तमान में। विक्रम संवत 2073 जो 77 जो अभी चल रहा है, इसे ईसाई वर्ष में यहाँ पर हम अभी 2020 के रूप में मानते हैं। तो कल्प संवत के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1,97,38,13,121 वर्ष। और मानव संवत के रूप में अगर देखें तो यहाँ लिखा है 1,96,8,53,120 वर्ष पूरे हुए, 21वां चल रहा है। वेद संवत के रूप में देखें तो 1,96,08,53,116 वर्ष। कलयुग का संवत 5,120 और इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य जो गणनाएं हैं उनके अनुसार समय की स्थिति है। 14 जो मनवंतर हैं, जैसे हम जब संकल्प पाठ करते हैं तो उसमें वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं, वैवस्वते मनवंतरे या वैवस्वत मनवंतरे। ये कौन सा मनवंतर है? ये 7वां है। तो पहला जो मनवंतर था वो स्वयंभू था, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा औत्तमेय, चौथा तामस, 5वां रैवत, छठा चाक्षुष, 7वां जो अभी वर्तमान है वैवस्वत, 8वां होगा सावरणी, 9वां होगा दक्ष सावरणी, तो 10वां ब्रह्म सावरणी, 11वां धर्म सावरणी, 12वां रुद्र सावरणी, 13वां देव सावरणी जिसे रौप्य सावरणी भी कहेंगे,
और 14वां जो है वो इंद्र सावर्णी, या जिसे मौत्य सावर्णी भी कहेंगे। तो इस प्रकार से ये मनवंतरों की स्थिति है। और इसी प्रकार से जो 30 कल्प हैं उसमें ब्राह्म दिनों के भी श्वेत वराह, नील लोहित, वामदेव, रथंतर, रौरव, प्राण, बृहत, कंदर्प, सद्य, ईशान आदि बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो संदेश था ये हमारी सबकी उत्सुकता का केंद्र बना कि आखिरकार ये जो समयों की गणना है, इस समयों की गणना का आधार क्या है और वैदिक मान्यता इस विषय में क्या कहती है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम काल को समझेंगे कि काल क्या है। जैसा कि हमने देखा वैशेषिक में ऋषि कणाद ने काल को एक द्रव्य के रूप में गिना है, और द्रव्य के रूप में गिनते हुए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से आकाश नित्य द्रव्य है, उसी प्रकार से काल भी नित्य द्रव्य है। और ये जो काल है इसकी जो स्थिति है वो कैसी है? सापेक्ष है। ये निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष रूप से है। अर्थात हम काल की गणना किसी के लिए करते हैं, काल की गणना काल के लिए नहीं होती। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं, या अभी हमने जो गिना कि इस सृष्टि को 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए, मनुष्य की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए, वेदों की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए, कलयुग के समय में से 5120 वर्ष हो गए, आदि आदि। ये जितनी भी हम गणनाएं करते हैं ये सारी की सारी गणनाएं सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है। हम केवल काल को लेकर के काल को नहीं गिन सकते कि इतना समय हो गया किस चीज को। ये जानना आवश्यक होगा कि किसी वस्तु को समय होता है, अपने आप में समय कोई वस्तु नहीं है। और इसीलिए समय के बारे में जब बातचीत की जाती है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो आज भी हमने ग्रीनविच टाइम, मीन टाइम जिसको माना हुआ है, उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं और उसके हिसाब से विश्व के काल की गणना होती है वर्तमान समय में। उसे हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मानक है। मानक का अर्थ है जिसको माना गया है किसी आधार पर। तो स्टैंडर्ड टाइम मतलब किन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर माना हुआ समय, वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। लेकिन आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो स्थितियां परिस्थितियां कौन सी हैं। बीच में एक बार वैशेषिक दर्शन की कक्षा के अंदर ही शायद शरद उपाध्याय जी ने ये प्रश्न किया था कि ये जो युग हैं इनका क्या संदर्भ है, इनकी गणना कहाँ से आरंभ होती है और किस प्रकार से इनको समझना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो काल को समझ लेते हैं कि काल जो है वास्तव में अपने आप में एक नित्य वस्तु है जो किसी भी रचना के साथ में आरंभ हो जाती है और निरंतर चलती रहती है। जब तक किसी भी चीज का अस्तित्व रहेगा तब तक काल का अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। जैसे आकाश है, आकाश अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन यहां पर खड़ा कर दिया, तो इस पेन के इधर उधर घूमने के लिए जो कुछ स्थान है उसी का नाम क्या है? आकाश है। अगर आकाश न हो, यहां पर अगर मैं अपना हाथ कर दूं तो अब ये इधर नहीं जा सकता, तो यहां अवकाश नहीं रहा, आकाश नहीं रहा, इसलिए अब ये इधर नहीं जा सकता। तो जिन वस्तुओं के होने पर किसी स्थान विशेष का होना या न होना जो होता है उसको आकाश कहा जाता है। तो यहां पर इसी प्रकार से काल है कि किसी वस्तु के अस्तित्व में आते ही जिस स्थिति से भी हम उसकी गणना आरंभ कर देते हैं, कली संख्या ने धातु से काल शब्द बना है। तो मुख्य रूप से काल क्या है? एक संख्या है, और उस संख्या के आधार पर हम ये जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि ये
कितने समय का हो गया। लेकिन वो संख्या होगी कैसे? कोई उसका स्टैंडर्ड, एक मानक रखना पड़ेगा, अन्यथा हम क्या गिनेंगे? तो उस स्टैंडर्ड को रखने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो स्थिति दिखाई देती है वो क्या है? वो है जो हम नित्य देखते हैं, दिन, दिन के पीछे रात। ये हमारे सामने एक ऐसी प्रत्यक्ष वस्तु है जो लगातार जीवन भर होती रहती है, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो विद्वान ऋषि थे, उन्होंने काल की गणना का आधार इस अहोरात्र को ही बनाया, दिन रात्रि को बनाया। एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उसको एक अहोरात्र कहा जाता है। उसको उन्होंने अपनी गणना का बेस बनाया। क्यों? अगर केवल दिन को बनाते, यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के समय तक को अपना बेस बनाते, तो वो इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि जाड़ों के दिनों में सूर्योदय देर से होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो वो समय घट जाता है। और गर्मी के दिनों में सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त देर से होता है, तो वो समय बढ़ जाता है, यानी दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है जाड़े के दिनों में, और गर्मी के दिनों में दिन बड़ा हो जाता है और रात्रि छोटी हो जाती है। तो इसको अगर वो स्टैंडर्ड बेस बनाते तो वो सफल नहीं होता। इसलिए उन्होंने अहोरात्र को, यानी 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो अपना एक चक्र पूर्ण कर लेती है, और उसका उन्होंने फिर विभाग किया, और विभाग करते करते वो क्षण, पल इत्यादि, ये जितनी भी चीजें हमने अभी गिनी थी, उन सबकी स्थिति तक उनका विभाग करते हुए पहुंचे। लेकिन इस विभाग के साथ साथ ऊपर की तरफ भी गणना करना आवश्यक था, क्योंकि हमारा जीवन केवल एक दिन का नहीं है, हमारा जीवन लंबा है। तो उससे आगे की स्थितियों के भी मानक उन्होंने तैयार किए, और उन मानकों का निर्धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 7 दिन का जैसे सप्ताह, या चंद्रमा से उन्होंने पक्ष को लिया कि जब चंद्रमा प्रकाशमान होता है उसको शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा अमावस्या की ओर जाता है उस समय को उन्होंने कृष्ण पक्ष के रूप में। और इन दोनों पक्षों से जब चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर ले, या जिसे कहना चाहिए कि चंद्रमा का जब एक साइकिल पूरा हो जाए, तो उस समय को उन्होंने क्या कहा? उस समय को उन्होंने एक चांद्रमास का नाम दे दिया कि चंद्रमा का एक महीना हो गया, और हम सब लोग जो पृथ्वी पर रहते हुए चंद्रमा को अपने उपग्रह के रूप में देखते हैं, उन सब के लिए एक मास की गिनती चंद्रमा के एक साइकिल से पूरी हो गई। और इसके बाद में इस चंद्रमा के जो साइकिल हैं, उन साइकिल्स को पूरा करते हुए हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, उसका एक चक्र जब पूर्ण हुआ तो उसको उन्होंने एक वर्ष का नाम दिया। इसी समय में चंद्रमा अपने 12 चक्र पूर्ण कर लेता है, तो इसलिए उन्होंने इस वर्ष को 12 महीनों में विभक्त कर दिया। तो इस प्रकार से ये गिनती बनना शुरू हुई, और उसके एक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच करके उन्होंने इसका निर्धारण कर दिया। निरंतर इनके चलते रहने के कारण से और इस प्रकार की गतियों के होने से वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां पर जाकर के उन्होंने तय कर दिया, जैसे मुस्लिम लोग जो हैं वो केवल चंद्रमा को ही अपने वर्ष का आधार मानते हैं, तो उनका जो वर्ष है वो चांद्र वर्ष है। और जो क्रिश्चियंस हैं वो सौर वर्ष को अपना आधार मानते हैं, तो उनका जो आधार है वो क्या है? सौर वर्ष है। लेकिन हमारा जो वर्ष है वो चांद्र सौर वर्ष कहलाता है। और चांद्र सौर वर्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारे वर्ष की जो गणनाएं हैं वो सूर्य और चंद्र दोनों से प्रभावित होती हैं। एक और जहां पर हम पक्ष के अनुसार अपनी गणना करते हैं, वहीं साथ ही साथ में अयनों के अनुसार भी हम अपनी गणना करते हैं, राशियों के अनुसार भी हम अपनी गणना करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा जो वर्ष है, वैदिक वर्ष जिसको कहना चाहिए, या भारतीय वर्ष जो है, उसको अगर हम इस दृष्टि से देखें तो वहां पर हमको ये पता चलता है कि सौर चांद्र वर्ष हमारे वर्ष का एक प्रकार है,
और इसको न तो पूरी तरह से सौर वर्ष कहा जा सकता, ना ही पूरी तरीके से चांद्र वर्ष कहा जा सकता है। अब इससे ऊपर की गणनाओं में जब हम चलते हैं तो वर्ष से ऊपर संवत्सर जिसको कहा जाता है, संवत्सर से ऊपर जब जाते हैं तो फिर युगों की गणना होती है। अब ये जो युग हैं, इन युगों का आरंभ कहां से हुआ और कैसे ये पता चलता है कि युग परिवर्तन हो रहा है, ये एक प्रश्न किया गया था बीच में, इसलिए मैं इस विषय को भी यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। युग जब हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो हमें यह पता चलता है कि जब सूर्य आदि 7 ग्रह एक रेखा में होते हैं, एक युति में होते हैं, उस समय युग परिवर्तन होता है। अब आपको यहां पर एक मजेदार बात यह समझनी होगी कि इन चतुर्युगी में जो 4 युग हैं, इन 4 युगों का जो समय है वो बड़ी ही समझदारी के साथ में निर्धारित किया गया है। आप देखिए कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उससे एग्जैक्ट डबल यानी 2 कलयुग के बराबर एक द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष का, और 3 कलयुग के बराबर क्या है, त्रेता युग है 12,96,000 वर्ष का, और 4 कलयुग के बराबर सतयुग है अर्थात 17,28,000 वर्ष का। अब इनको अगर हम चारों को कैलकुलेट करें, साथ में जोड़ दें, तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10, यानी 10 कलयुग के बराबर एक चतुर्युगी का समय होता है 43,20,000 वर्षों का। यहां पर स्पष्टता इस बात को देख करके होती है, क्योंकि जैसे मैंने आरंभ में कहा कि किसी भी स्टैंडर्ड को डिसाइड करने के लिए कुछ ना कुछ वास्तविक पदार्थ या मानक या घटना होनी चाहिए। तो हमारे ज्योतिषियों ने, ऋषियों ने जिस समय समस्त ग्रह जो हैं या नक्षत्र जो हैं हमारे सौरमंडल में, सूर्य, ये सब जब एक युति में होते हैं, उस समय का निर्धारण उन्होंने किया इसके आरंभ से। क्यों? क्योंकि जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ था, उस सृष्टि के आरंभ की अवस्था में भी जब पहली बार ये ग्रह बनकर के तैयार हुए, उस समय भी ये एक सीधी रेखा में थे, तो वहां से कालगणना शुरू होती है। सृष्टि का आरंभ जब हुआ तब सूर्य चंद्र आदि उपस्थित नहीं थे, ये धीरे धीरे क्रमशः बनकर के सृष्टि के क्रम में तैयार हुए हैं। लेकिन जिस समय ये सब तैयार हुए, उस समय का जो समय था वहां पर ये सब एक सीधी रेखा में थे। तो हर 4,32,000 वर्ष के बाद में ये एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, और जब ये एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तभी हमारे ज्योतिषी इस बात को जान जाते हैं कि अब युग परिवर्तन का समय आ गया। तो इस प्रकार से एक कलयुग तो एक कलयुग है, एक द्वापर में 2 कलयुग होते हैं, फिर एक त्रेता में 3 कलयुग होते हैं, और एक सतयुग में 4 कलयुग होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है, और अक्सर लोग पूछते भी हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कि भाई ये गिनती जो है उल्टी क्यों? आमतौर पर हम जब कोई गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 इस क्रम में गिनती होनी चाहिए, लेकिन हम जब युगों की गणना देखते हैं तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि 4 3 2 1 इस प्रकार से चल रहा है। सतयुग 4 कलयुग के बराबर है, त्रेता 3 कलयुग के बराबर है, द्वापर 2 कलयुग के बराबर है, और कलयुग एक अपने आप में कलयुग है ही है। तो ये उल्टी गति क्यों है? तो वहां पर हमें ज्योतिष के एक सिद्धांत को समझना होगा, और वहां पर कहा है अंकानाम वामतो गति। अंकों की गति कैसी होती है? वाम चलती है, उल्टी चलती है। आप लोगों ने अगर जोड़ बाकी गुणा भाग किया है तो उसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मल्टीपल नंबर्स का, तो उस समय में हम जब जोड़ना शुरू करते हैं तो उल्टी दिशा से जोड़ना शुरू करते हैं। अगर सीधी दिशा से अगर हम जोड़ना शुरू करेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो हासिल निकलता है वो हम वहां पर फिर जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा उसको उल्टी दिशा से जोड़ा जाता है। तो अंकानाम वामतो गति, ये ज्योतिष का सिद्धांत है जिस पर आज पूरे विश्व का मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स चल रहा है। ये गति के अनुसार जो युगों की गणना है वो 4 3 2 1 इस प्रकार से की जाती है। तो ये सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम ये गणना को कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं कि इस काल की गणना में सूर्य आदि नक्षत्रों का और जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं उनका
किस प्रकार का समायोजन है, तो हमें ये देखने में आता है कि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक काल गणना है, जिसके आधार पर हमारे जो ज्योतिषी और आर्य विद्वान हुए, उन्होंने इस काल को विभाजित किया है। आज भी हम ये देखते हैं कि जिस समय, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि की घोषणा की जाती है और महीनों पहले से कर दी जाती है, उसी ठीक समय में जाकर के वो घटनाएं वहां पर होती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो वैज्ञानिक गणनाएं हैं, ये पूरी तरह से ठीक हैं, और इनके आधार पर की जाने वाली जो भविष्यवाणियां हैं, इन भौगोलिक घटनाओं के विषय में की जाने वाली जो प्रेडिक्शंस हैं, वो एब्सोल्यूट होती हैं, उनमें किसी प्रकार की भी गलती नहीं होती है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि हमारी गणना ठीक होनी चाहिए। तो काल की गणना में हम इस बात को अब समझें कि ये जो समय का विभाजन है, ये विभाजन वास्तव में जहां से सृष्टि आरंभ हुई है, वहां से ये गणना आरंभ की जाती है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक की ये गणना है। और इसके बाद में इसी प्रकार की अनेक सृष्टियां चूंकि लगातार चलती रहती हैं, उनके आधार पर हम इसकी गणना। इसमें एक और बात समझने की जो है महत्वपूर्ण, वो क्या है, वो भी हम समझ लें कि हर व्यक्ति जो जहां स्थित है, उसके हिसाब से उसका दिनमान होता है। जैसे हम पृथ्वीवासी हैं, और पृथ्वीवासी होने के कारण से हमारा जो दिन है, वो सूर्य के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर हम लोगों ने तय किया है। जैसे पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और साथ ही साथ में अपनी धुरी पर घूमती है, तो अपनी धुरी पर घूमते हुए जब वो एक चक्कर पूरा करती है, उसको हमने एक दिन माना है। अब इसका सूर्य से संबंध नहीं है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सीधा सीधा पृथ्वी से है, क्योंकि पृथ्वी वहां अपनी धुरी पर घूम रही है। सूर्य हमारे सामने प्रकट हुआ, और उसके बाद में दोबारा जब प्रकट हुआ, तो उस समय को हमने स्टैंडर्ड कर लिया कि एक चक्कर पृथ्वी ने जितने समय में लगाया। तो वास्तव में अगर हम देखें, तो दिन का होना और रात का होना, इसका संबंध सूर्य से नहीं है, इसका संबंध पृथ्वी से है। पृथ्वी जब घूम जाती है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वो दिन है, और जो हिस्सा पीछे होता है वो रात है। और लगातार पृथ्वी के घूमने के कारण से कहीं पर भी ये स्थिति ठहर करके नहीं रहती। सूर्योदय होता है, उसके बाद दिन आगे चलता है, फिर शाम होती है, और इस प्रकार से ये काम चलता रहता है। दूसरी चीज जो चंद्रमा की है, तो ये जो पक्ष चंद्रमा से संबंधित हमने गिने हैं, इनका संबंध केवल और केवल चंद्रमा से है। चंद्रमा जिस हिसाब से गति करता है, उस हिसाब से हमारे पक्षों का निर्धारण होता है, और जो चांद्र तिथियां हैं, उनका निर्धारण भी चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की तरह नहीं निकलता। जैसे सूर्य अपने समय पर, हम देखते हैं जब पृथ्वी घूम करके आ जाती है, सुबह होती है, उस समय होता है, लेकिन चंद्रमा की गति उसके साथ साथ चल रही है, और इसीलिए कई बार चंद्रमा हमको दिन में भी दिखाई दे जाता है, कई बार शाम के समय दिखाई दे जाता है, कई बार आधी रात को प्रकट होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का जो गति है और पृथ्वी की जो गति है, ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग होने के कारण से इनका जो उदय और अस्त होना है वो भिन्न भिन्न है, वो एक जैसा नहीं होता। और तीसरी है जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति है। तो जिस समय एक स्थान से चल करके पृथ्वी वापस उसी स्थान पर आ जाती है, उसको हमने एक वर्ष के रूप में मान लिया। लेकिन यहाँ हमें थोड़े से और लार्जर पर्सपेक्टिव में जाना है, और वहां जाकर के हम ये देखने का प्रयास करें कि जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसी प्रकार से सूर्य भी इस ब्रह्मांड में घूम रहा है। किसके चारों ओर? तो वहां ज्योतिषियों का ये मानना है, और इसमें प्रमाण भी हैं ज्योतिषीय ग्रंथों के, आर्ष ग्रंथों के भी प्रमाण हैं, कि जो ध्रुव नक्षत्र है वो इस ब्रह्मांड का केंद्र है, और इस ब्रह्मांड के केंद्र होने के कारण से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर, इसीलिए उसको पोलर स्टार कहते हैं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का ध्रुव है,
और जितने भी तारे ग्रह नक्षत्र आदि इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, ये सब उसके सामने चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आप सोचिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा लेती है, लेकिन बुध का ये चक्कर जो है वो लगभग हमारे हिसाब से 130 दिन में पूरा हो जाता है। और हमसे जो दूर वाले ग्रह हैं, यानी शनि हुए या बृहस्पति हुए, तो बृहस्पति का ये चक्कर इतने समय में पूरा होता है जितने में हमारे 12 वर्ष हो जाते हैं। शनि का ये चक्कर इतने समय में पूरा होता है जितने में हमारे 18 वर्ष हो जाते हैं। तो वो 18 वर्ष हमारे हैं, लेकिन शनि के 18 वर्ष नहीं है। शनि ग्रह पर अगर कोई प्राणी है तो उसके लिए वो 1 वर्ष होगा। तो अब अगर मान लीजिए शनि ग्रह पर रहने वाले किसी प्राणी की आयु 100 वर्ष है, तो आपके हिसाब से कितनी हो गई? वो 1800 वर्ष हो गई। और बृहस्पति ग्रह पर रहने वाले किसी प्राणी की आयु अगर 100 वर्ष है तो आपके हिसाब से कितनी हो गई? 1200 वर्ष हो गई। यानी ये जो आयु की गणना या काल की गणना है, संख्या की जो गणना है, ये अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसके कारण से इसी प्रकार जब हम ये देखते हैं कि जैसे अभी हमने गणनाओं में पढ़ा कि ब्राह्म दिन, तो ब्राह्म दिन आदि की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर हमें यह समझना होगा कि उनकी जो आयु है उसको हमारी आयु के हिसाब से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनकी आयु अलग होती है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देता हूं एक ग्रंथ का। यहां पर कहा गया कि त्रेता युग के आरंभ में वही स्थिति बतलाई गई जो कि कलयुग के आरंभ में होती है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हर बार जब कलयुग की अवधि यानी 4,32,000 वर्ष पूरे होते हैं, उस समय में ये सारे के सारे जो ग्रह और नक्षत्र अर्थात सूर्य है, ये सब एक ही रेखा में उपस्थित होते हैं। और इसकी गिनती करते हुए ये समझ में आता है कि कितना शुद्ध और स्पष्ट जांचा हुआ सिद्धांत है कि 63 कृत्यो युगे भानाम चक्रम प्राक्व परिलंबिते, अर्थात एक महायुग में चक्र यानी राशि चक्र पूर्व और पश्चिम दिशा में 300 बार अथवा 600 बार चलता है। अर्थात राशि चक्र से पूर्व की ओर भी 27 अंश चलकर फिर विषुवत रेखा पर आता है और उस स्थान से पूर्व की ओर भी 27 अंश तक जाकर अपने स्थान में लौट आता है। इस प्रकार एक ओर जाने में 300 बार और दूसरी ओर जाने में 300 बार, अर्थात कुल 600 बार एक महायुग में चलता है। इसीलिए एक कल्प में ये चक्कर 6 लाख बार होते हैं। तो 600 गुणा 1000 कितना हो गया? 6 लाख हो गया। इस हिसाब से महायुग में न लगाकर कलयुग में लगाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि महायुग का 10वां भाग यानी कलयुग जो है वो अपनी आयु में 30 बार पूर्व में और 30 बार पश्चिम की ओर, अर्थात कुल 60 बार इधर उधर जाता है। इन 30 बारों को यदि कली का एक मास मान लें, क्योंकि हमारा जो महीना है वो 30 दिन का है। अब जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर में कोई महीना 28 का, 29 का, 30 का और 31 का होता है, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 दिन को ही स्टैंडर्ड अगर हम ठहराते हैं तो हमारी परांत काल तक की गणना जो है वो ठीक होती है। लेकिन अगर हम इसे 31 और 29 कर देंगे तो हमारी जो परांत काल तक की जो बड़ी गणनाएं हैं, छोटी गणना की बात अलग है, लेकिन बड़ी गणनाओं को करने में वहां पर दिक्कत उत्पन्न होगी। तो उस दृष्टि से यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये 30 बार में यदि कलयुग का एक मास मान लें तो एक बार यात्रा को एक महीना मानना चाहिए। इस प्रकार वो अपने 2 मास अर्थात एक ऋतु को 60 बार में समाप्त करता है और ऐसी 10 ऋतुओं में अर्थात 600 बार में एक महायुग बीत जाता है। इन 10 ऋतुओं का एक वर्ष माने तो 6 लाख बार का एक कल्प या 1000 वर्ष होंगे। इन्हीं 1000 वर्षों की आयु नाग, गंधर्व, किन्नर आदि सृष्टि के पदार्थों की लिखी हुई है। ये ज्योतिष काल की प्रबल गणनाएं हैं जो युगों को ज्योतिष के सिद्धांतानुसार बतलाती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटी से लेकर के बड़ी तक सारी की सारी जो गणनाएं हैं वो इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं, इतने वैज्ञानिक रूप से, इतने मैथमेटिक्स के हिसाब से इतनी परफेक्ट हैं कि उनमें किसी प्रकार का भी दोष निकालना संभव नहीं है। और इसी प्रकार से हम जब आगे देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है
कि किस प्रकार से ये वर्षों की गणना यहाँ पर की गई है। अब ये जो हम आजकल संवत्सर मनाते हैं, तो संवत्सर का जो जुड़ाव है वो किसके साथ में है, तो हम लोग उसका नाम लेते हैं विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर का मतलब हो गया राजा विक्रमादित्य के नाम से जो संवत्सर चलाया गया वो विक्रम संवत्सर है, लेकिन ये वैदिक वर्ष नहीं है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये वैदिक वर्ष नहीं है। वैदिक वर्ष कहां से आरंभ होता है, तो उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, माघ शुक्ल प्रपन्नस्य, माघ शुक्ल प्रतिपदा को, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है वहां से वैदिक वर्ष का आरंभ होता है। अब इसके पीछे सिद्धांत क्या है वो हमें समझना होगा। तो सिद्धांत ये है कि जैसे चंद्रमा के मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, इसीलिए इसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा के दृष्टि से भी जो अयन है वो दो होते हैं, एक उत्तरायण है और दूसरा दक्षिणायन है। हम लोग मकर संक्रांति के समय पे जब उत्तरायण को मनाते हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो समय होते हैं जहां पर हमें वर्ष का आरंभ मानना चाहिए। अब इसमें प्रमाण कि इसको ही क्यों माने, तो सबसे पहले हम आधुनिक युग के आचार्य कौटिल्य का उदाहरण लेते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है द्वयनः संवत्सर, दो अयनों वाला संवत्सर होना चाहिए। तो जिस संवत्सर को हम वैदिक वर्ष मानते हैं उसका आरंभ उत्तरायण से होता है और उसके 6 महीने उत्तरायण में है और उसके बाद में 6 महीने दक्षिणायन में चलते हैं। इसी प्रकार से वेदांग ज्योतिष की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो वेदांग ज्योतिष में भी कहा गया है अब्दः षट चरतवो अयने, कि ये जो वर्ष है वो अयनों के हिसाब से चलना चाहिए। सुश्रुत संहिता में भी लिखा हुआ है अयने द्वे युगपत संवत्सर, दो अयन हैं और उनके जुड़ने से वर्ष का निर्माण होता है। तो वैदिक परंपरा में जो वर्ष है उसका आरंभ माघ शुक्ल प्रतिपदा से होता है और इस प्रकार से वहां से गणना होती है। तो जितनी भी ज्योतिषीय गणनाएं हैं उन ज्योतिषीय गणनाओं का आधार अगर हम विक्रम संवत को मानेंगे तो हमारी गणनाएं गड़बड़ हो जाएंगी। अब आज जितने भी ज्योतिषी चलते हैं या जितने भी कैलेंडर चल रहे हैं इस समय में, उन सब कंप्यूटराइज्ड कैलेंडर जिनसे वो कुंडली आदि बनाने का प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको विक्रम संवत से चलाते हैं और इसीलिए उनकी गणनाएं जो वो गड़बड़ हो जाती हैं। दूसरे, वैदिक ज्योतिष का आधार जो है उसमें जन्म को उस समय नहीं माना गया जब बालक गर्भ से बाहर आया है, उसमें जन्म को गर्भाधान का समय माना गया है कि जब गर्भाधान हुआ अर्थात जब जीवात्मा गर्भ में आया वो समय उसके जन्म का समय माना जाता है। तो इन आधारों के ठीक न होने के कारण से, मान लीजिए जिसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, अर्थमेटिक में अगर हमारे नंबर्स ही ठीक नहीं है तो फिर हम उस कैलकुलेशन को कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, आज का युग जो है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम कैसे, कि आज हम वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रमाणित करवाते हैं कि हमारी पृथ्वी को कितना समय हो गया, हमारे सूर्य को कितना समय हो गया, मनुष्य की उत्पत्ति को कितना समय हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है, मान लीजिए आपके पास अपने घर में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप किसी डॉक्टर से प्रमाणित करवाने जाओगे कि मेरा बच्चा इतने साल का है कि नहीं, देख के बताओ जरा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। जिसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर से सर्टिफाई कराने के लिए नहीं जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में, ज्योतिषीय शास्त्रों में स्पष्ट रूप से सृष्टि की आयु, पृथ्वी की आयु, युगों की आयु, मनुष्य की उत्पत्ति का समय, वेदों की उत्पत्ति का समय, पृथ्वी सूर्य आदि की उत्पत्ति का समय, चंद्रमा की उत्पत्ति का समय। आज समय थोड़ा कम है, किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि की उत्पत्ति के कितने समय बाद सूर्य उत्पन्न हुआ, उसके कितने समय बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई, उसके कितने समय बाद चंद्रमा उत्पन्न हुआ, और फिर कैसे वनस्पतियों और मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम वहां पर है। ये डार्विन और लेमार्क वाला क्रम नहीं है, ये सृष्टि उत्पत्ति का वैदिक क्रम है, जिसको आप समझ करके पता चलेगा आपको कि किस प्रकार से इन जीवों की, प्राणियों की उत्पत्ति हुई। जैसा पुरुष सूक्त में हम पढ़ते हैं, 3 वेदों में पुरुष सूक्त आता है और उस पुरुष सूक्त में यह बतलाया गया है
कि किस प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था से 2 पैर वाले, 4 पैर वाले वनस्पतियां, वेद शास्त्र, वेद आदि, इनका सबका उत्पन्न होना हुआ, उसका पूरी व्यवस्था वहां से मिलती है। तो उस वैदिक व्यवस्था के आधार पर हम ये भी समझ सकते हैं कि किस समय में किन पदार्थों की यहाँ पर संसार में उत्पत्ति हुई। लेकिन अभी के लिए हम संक्षेप में इतना ही समझें कि जो हमारी वैदिक काल गणना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, और उसे जानकर के ही हम वास्तव में सृष्टि के क्रम को समझ सकते हैं। हमारे जो प्राचीन वैद्य होते थे वो ज्योतिष के विद्वान अवश्य हुआ करते थे, कारण ज्योतिष के ज्ञान के बिना ऋतुओं का ज्ञान नहीं होगा, और ऋतुओं का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो ऋतु अनुकूल जो व्यवहार है उसका आपको ज्ञान नहीं होगा। प्राचीन वैद्य क्या कहा करते थे, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 3 काम करने पड़ेंगे, हितभुक होना पड़ेगा, ऋतभुक होना पड़ेगा और मितभुक होना पड़ेगा। इसमें जो दूसरी वाली चीज है ऋतभुक, ऋतभुक का मतलब है ऋतु अनुकूल भोजन करना, और ऋतु अनुकूल भोजन कौन सा है ये वही बता सकता है जिसको ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का ज्ञान हो। तो इस प्रकार से हमारा जो विज्ञान है ये बहुत विस्तृत है, और काल गणना का जो क्रम है वो इस प्रकार से चलता है कि उसमें जो स्टैंडर्ड है वो हमारा एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय है। उसको छोटा हिस्सों में जब बांटा गया तो छोटी गणनाओं के लिए उपयुक्त हुआ, और जब उसको एडिशनल करते चले गए, एक के साथ एक जोड़ते चले गए, तो वो बड़ी गणनाओं का समय बना। तो हमारा एक दिन और हमारा एक वर्ष, ये 2 हमारे आधार हैं, आधार पर ये सारी की सारी गणनाएं, और उसी के विभाजन और समायोजन के अनुसार ये पूरी युगों आदि की गणना चलती है। इतनी बड़ी बड़ी गणनाओं के विषय में पाश्चात्य देशों ने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन हमारे पास में बिल्कुल उपयुक्त वो गणनाएं सारी की सारी मौजूद हैं। कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अभी हमारा वैवस्वत मनु चल रहा है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन उससे पहले करोड़ों वर्ष पहले के जो मनवंतर थे और आज से करोड़ों वर्ष बाद आने वाले जो मनवंतर हैं उनको आप कैसे जानते हो? उत्तर इस रूप में समझना चाहिए, कुतर्क को छोड़ करके इस रूप में समझें कि जैसे आज बैठे हुए मैं अपना कैलेंडर देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 25 दिसंबर के दिन कौन सा दिन पड़ने वाला है, 25 दिसंबर के दिन कौन सा समय सूर्योदय होगा और कौन से समय सूर्यास्त होगा। तो ये गणना के आधार पर ही तो पता चला, बिना गणना के कैसे पता चलेगा? तो जिस प्रकार से ये छोटी गणनाएं होती हैं उसी प्रकार से ये बड़ी गणनाएं भी संभव होती हैं, और उसी के आधार पर ऋषियों ने ये नाम इन संवत्सरों के दिए हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे ये जो संवत्सर हैं इन संवत्सरों के भी नाम हैं, और हर 60 संवत्सर के बाद में चक्र पूरा होता है। 60 संवत्सरों का एक चक्र होता है, मैं कभी आपको उसके विषय में भी बतलाऊंगा कि हमारे जो 60 संवत्सर हैं इन 60 संवत्सरों के क्या नाम हैं और किस प्रकार से इनका चक्र चलता है। अस्तु, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, आज इसको अधिक न करते हुए मैं इसी संदेश के साथ में कि ये ज्योतिष और वैदिक काल गणना एक बहुत ही रुचिकर और आवश्यक विषय है, हम इसको सीखने के लिए अवश्य में प्रयत्नशील हों, और इस प्रयत्न के द्वारा हम ईश्वर की इस रचना को जानने का प्रयास करें, इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करें और अपने आप को जानने का प्रयास करें। एक एक करके वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।